हामिदुम व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। काबिल एहतराम उलमाए ज़ी-वक़ार, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, अभी हम दुआ से मुताल्लिक़ एक मुफ़स्सल ख़िताब और वाज़ सुन रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मौसर ख़िताब था जिससे हम और आप सभी ने इस्तिफ़ादा किया है। दुआ जिस महीने में हम हैं, मैंने इससे पहले भी कहीं दोहराया था और आज आपकी तवज्जो भी इस तरफ मरकूज़ करना चाहता हूँ कि ये रमज़ान का महीना है। इसका एक नाम शहरुद दुआ भी है, दुआओं का महीना। और यही वजह है कि जब आप कुरान मुक़द्दस में जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र देखेंगे, ये सूरे बकरा की 183 नंबर की आयत है, 183 नंबर की। और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार रोज़े का जिक्र है। बीच में एक आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नाजिल फरमा दी, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, कि जो रोज़े के जिक्र में बीच में दरमियान में इस दुआ वाली आयत का जिक्र इस बात की दलील है, वाज़ेह दलील, बैयिन सबूत, कि माह रमज़ान के अंदर जो दुआ की जाती है इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। मुफस्सिरीन किराम ने ये आयत को रोज़े के बयान में दुआ वाली आयत के जिक्र की हिकमत यही बयान की है कि दर हकीकत रोज़े की हालत में और खुसूसन इफ्तार के मौके पर जब कोई दुआ की जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल करता है। और एक बात और, ये दुआ यही असल इबादत है। दुआ हुवल इबादत, यही असल इबादत है। लेकिन इबादत, ये दुआ करने के कुछ तरीके, कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाए। दुआ कबूल होती है हलाल खाने वाले की। एक मुस्लिम शरीफ की लंबी हदीस है, उसकी तरफ मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि एक मुसाफिर है, ये सफर कर रहा है, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सफर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल करता है, क्योंकि आदमी तन्हाई में होता है, सफर की मुश्किलात होती हैं, सफर के खतरात होते हैं, और ऐसे में खालिस अल्लाह से लौ लगा के बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला सफर की दुआ को रद्द नहीं करता। लेकिन ऐसा मुसाफिर का एक जिक्र है कि अल्लाह की तरफ हाथ उठाए, रफ़ा यदैहि व क़ाला रब्बी रब्बी रब्बी, आसमान की तरफ हाथ उठा के कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बा, ऐ मेरे रब, मेरी दुआ को कबूल कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कैसे इसकी दुआ कबूल होगी? वह अकलु हराम व मलबसु हराम व शराबु हराम, इसका खाना भी हराम का है, इसका पीना भी हराम का है, जो लिबास जेबे तन है वो भी हराम का है। कैसे इसकी दुआ कबूल हो सकती है? तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती जो अकले हलाल का एहतिमाम नहीं करता। और दुआ ही नहीं मेरे भाई और दोस्तों, अब बात बढ़ रही है तो 2-5 मिनट बर्दाश्त करें आप। ना दुआ कबूल होती, ना हज कबूल होता, ना ज़कात कबूल होती और ना रोजा कबूल होता। ये दलील लेके जाओ आज सूरे बकरा की आयत नंबर 183, जिसमें रोजे की फर्जियत का जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं और सारे अदियान में ये इबादत मुश्तरक है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। यहाँ रोजे की फर्जियत का जिक्र है, लेकिन इसी आयत को समझने के लिए मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि उस आयत के सियाक को भी देखिए, उस आयत के सबाक को भी देखिए, उस आयत के पहले किस चीज का जिक्र है, उस आयत
आयत के बाद किस चीज का जिक्र है, इन सब को मिलाइए आप, तब आयत का मफहूम वाज़ेह होता है और सही मफहूम अर्ज कर सकते हैं आप। तो इस आयत के पहले किस चीज का जिक्र है? इस आयत के पहले 168 नंबर की आयत सूरह बकरा की है, इस आयत से पहले, जिसमें अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ऐ लोगों जमीन में जो हलाल चीज है वो खाओ, हरामखोरी से बचो। रोजे के पहले यह जिक्र है, और रोजे की आयत से और करीब आए आप तो जिक्र ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, ऐ लोगो, ऐ मोमिनो, हमने जो पाकीज़ा और पाक चीजें, हलाल चीजें इस जमीन में रखी हैं, उन्हें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और दर हकीकत इसके बाद रोजे का जिक्र है, इसके बाद दुआ का जिक्र है। तो ये इशारा है, यहाँ ये सियाक हमको बता रहा है कि रोजे की कबूलियत के लिए भी शर्त है अक्ल हलाल, और दुआ की कबूलियत के लिए भी शर्त है अक्ल हलाल, अक्ल मुबाह, अक्ल तय्यब। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये दुआ कुरान के अंदर 14 मकामात ऐसे कि जब बंदे ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया है, अल्लाह के रसूल से कोई चीज दरियाफ्त किया है, मिसाल के तौर पर एक दो जगह के इशारे कराऊं, ये कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, क्या ऐ अल्लाह के रसूल ये चांद के बारे में आपसे सवाल करते हैं, कुल आप जवाब दे दो उनको कि मवाक़ीतुल लिन्नास, ये लोगों के हज के लिए और औकात के तअय्युन के लिए चांद से औकात मुतय्यन होते हैं। अल्लाह ने जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने रसूल को मुकल्लफ बनाया कि तुम जवाब दो। ऐसे ही सवाल किया गया यसअलूनका अनिल महीज़, हाइजा औरत के बारे में सवाल हुआ, अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया बल्कि क्या कहा, कुल ऐ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जवाब दो कि ये नजिस है कि नापाक चीज। ऐसे कई एक सवाल 14 मकामात कुरान में जहां सवाल किया गया है अल्लाह के रसूल से, अल्लाह ने जवाब ना देकर अल्लाह के रसूल से कहा आप जवाब दे दीजिए। लेकिन ये एक आयत सूरह बकरा की जो मैंने पढ़ी है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दअन, इस आयत में भी सवाल अल्लाह के रसूल से हो रहा है और कह रहे हैं कि जब बंदा तो आपसे मेरे बारे में सवाल करे, अल्लाह के रसूल से सवाल अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अय मोहम्मद आप जवाब दे दो, अय अल्लाह के रसूल आप जवाब दे दो, बल्कि अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया कि फइन्नी करीब, अरे मैं बिल्कुल करीब हूँ, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दअन, जब भी बंदा बुलाए, दिन में बुलाए, रात में बुलाए, सुबह बुलाए, शाम में बुलाए, जिस जगह से बुलाए, जिस जबान में बुलाए मुझे, मैं हाजिर हूँ और बंदे की दुआ को कबूल करता हूँ। ये दुआ एक ऐसा मौजू है जिस पर रात भर अगर बोला जाए तो बोला जा सकता है। काश वक्त होता, लेकिन एक बात, एक नुक्ता तो लेकर जाओ। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, मुफस्सिर कुरान, अता बिन अबी रबाह, ये बड़े इमाम हैं। तफसीर जब पढ़ेंगे हम कुरान की, जगह जगह इनका वाला आएगा, वकाला आता, ये आता ये कहते हैं करके। तो अता बिन अबी रबाह ये एक ऐसे आदमी थे जिनकी एक आंख डैमेज थी, एक आंख छोटी थी, और हजरत आता का एक अड़ंग पूरा वन साइड बॉडी का मफलूज था। आता इंतहाई स्याह रंग के थे, बहुत ही काले थे, और ये आता जो थे इनके बाल बहुत ही घुंघरियाले और सर से जुड़े हुए, कई किस्म के ऐब बज़ाहिर इनके अंदर थे। और फिर ये एक औरत के गुलाम भी थे। खलीफा वक्त इनके पास गया, पहले अता का तारुफ करा दे रहा हूँ कितना बड़ा आलिम था ये। खलीफा वक्त इनके पास जाते हैं अपने दो बेटों के साथ उम्रे में, ये हरम में नमाज पढ़ रहे, सलाम फेरा, खलीफा वक्त सामने बैठे, दो जानू होकर बैठे और सवाल करने लगे। आता ने, ये बहुत खलीफा वक्त है, मुसलमानों का अमीर है, बड़ा सरमायादार है, बड़ी इज्जत शोहरत का मालिक है, ये कुछ भी तवज्जो इस तरीके की वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया, बहुत खास तवज्जो उनकी तरफ नहीं किया। खलीफा वक्त के बाद खलीफा वक्त सवाल करते रहे, कुरान और हदीस की रोशनी में ये जवाब देते गए। बात आई
दो बच्चे जो साथ में थे कहते हैं अब्बा जान आप खलीफा वक्त हैं, सारा जमाना आपका एहतराम करता है, आपके सामने दो जानू होके बैठता है, नजरें झुका के बैठता है, आवाज दबा के बात करता है, और ये एक अंधा आदमी बाड़ी मफलूज इंतहाई काला और स्याह आदमी, बाल भी अजीब किस्म के, लेकिन जरा तवज्जो आपकी तरफ नहीं किया, जरा मरूब नहीं हुआ आपसे। कहने लगे हाँ ये कुरान का बहुत बड़ा आलिम है, हदीस का बहुत बड़ा आलिम है, इसे आता बिन अबी रबाह कहते हैं। और सुनो कि ये एक औरत का गुलाम है, आजाद भी नहीं है। तुम 4 ऐप गिनाते हो, उसके 5वां भी सुनो, एक औरत का गुलाम है ये, लेकिन ये कुरान और हदीस का आलिम है। और ये जान लो जो तुम एतराज कर रहे हो कि तुम्हारा बाप जो इस वक्त खलीफा वक्त है, वो खलीफा वक्त इसका गुलाम, इतना बड़ा आलिम है अता बिन अबी रबाह। ये क्या कहते हैं देखिए, बस यही नुक्ता ये बताया मैंने इसलिए कि तुम पूछोगे दलील क्या है अता बिन अबी रबाह के कौल की, तो मैं ये बताने के लिए इतना बड़ा आलिम कुरान का मुफस्सिर फहमे कुरान की बुनियाद पर कह रहा है। अब तुम कहोगे कुरान लाओ दलील के तौर पर, हदीस लाओ, तो इस वक्त मैं पेश नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बैकग्राउंड बता दिया अता बिन अबी रबाह। अता बिन अबी रबाह कहते हैं सूरे आले इमरान, ये सूरे बकरा के जस्ट बाद वाली सूरे, इसकी आयत नंबर 193 और 194, ये जो आयतें हैं इसमें अल्लाह ताला कहता है रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी अन आमिनू बिरब्बिकुम लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना। ये फिर रब्बना, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 मरतबा, इन 2 आयतों में 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब्बना 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 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये दुआ जब की गई 3 बार रब की, अल्लाह की सिफत रुबूबियत के हवाले से ये दुआ की जा रही है 2 आयतों में 3 बार रब्बना 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 बोलकर। तो उसके बाद अल्लाह कहता है फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल कर लिया। तो अता बिन अबी रबाह कहते हैं कि जब भी दुआ करो तो दुआ करने से पहले अल्लाह की सिफत रब का इस्तेमाल करो, सिफत रब के हवाले से, सिफत रब के वसीले से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। और आप देखो अजीब मामला है, आज अजीब मामला है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारी अक्ल माऊफ हो गई है, जहल माऊफ हो गए, अक्ल मारी गई, हमारी मति मारी गई। आज शैतान से सबक सीखो। शैतान अल्लाह का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, रहती दुनिया तक आने वाले मुसलमानों का दुश्मन, और रहती दुनिया तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुश्मन। लेकिन वो समझता था, उसने भी अल्लाह से एक दुआ की थी, क्या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाने के लिए मुझे कयामत तक की उम्र दे दे। तो जिस अंदाज में दुआ की, इसने रब्बना अज़िरनी, सिफत रब के हवाले से दुआ किया। जानता था शैतान भी कि सिफत रब के हवाले से दुआ करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। सारे अंबिया किराम की दुआएं देखो, रब्बना ज़लमना, सबसे पहले नबी आदम रब्बना ज़लमना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ देखिए रब्ब हबली, इसी ज़करिया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ देखिए रब्बी रब्बिरहम, सारे अंबिया किराम की दुआ देखें, आप रब के हवाले से दुआ किया है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये दुआ का महीना है, रमजान के रोजों के बीच में दुआ का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बताया है कि ये दुआओं का महीना है, कसरत से दुआएं करें। खाली हमने रोजे रख लिए, सफीर आ गए, थोड़ा बहुत सदका उनको दे दिया या ज़कात दे दिया, कुछ नमाजें का एहतमाम कर लिया, खुश फहमी में मुब्तला मत होना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी बड़ी दुआएं हैं, जितनी बड़ी बड़ी इबादतें हैं, हर इबादत के बाद उसकी तकबीर बयान करने के लिए कहा है। नमाज जैसी इबादत, आप फारिग होते हैं नमाज से, सलाम फेरते हैं, फौरन कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी तौफीक से नमाज हमने पढ़ लिया। हमारी क्या बिसात, हमारी क्या औकात कि हम नमाज पढ़ सके, और अपने बंदे को, अपने आप को ऐसे पेश कर रहे हैं अल्लाह के हुजूर,
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह बहुत गुनहगार, हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं। तो ये फख्र टूटता है यहाँ। वैसे ही रोजे के जगह भी देखें आप, रोजे की सारी आयतें पढ़ ले तो अल्लाह ने कहा वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तुम्हारी क्या मिसाल की रोजा रख लेते गर्मी के मौसम में। तो दर हकीकत ये अल्लाह की तौफीक से तुमने रोजे रखे हैं, और ये अल्लाह की लअल्लकुम तशकुरून, उसका शुक्रिया अदा करो, अल्लाह की इस नेमत पर, इस तौफीक पर शुक्रिया अदा करो। और ये दुआएं करते रहो, हर बड़ी इबादत के बाद दुआ सिखाई गई है ताकि हमारे अंदर गुरूर, घमंड, फख्र पैदा न हो, बल्कि हम आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमने ये इबादत किया है, तो इस इबादत को कबूल फरमा ले। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में देखा है, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माइल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की फाउंडेशन रख रहे हैं, बुनियाद रख रहे हैं, या तामीर कर रहे, यरफ़उल बैत, तामीर कर रहे हैं उसकी। और कह क्या रहे थे, गुनाह का काम कर रहे थे, रूए जमीन में पहला अल्लाह का घर तामीर कर रहे थे, और नामुसाइद हालात में कर रहे थे, नामुआफिक हालात में कर रहे थे। इसके बावजूद कोई फख्र नहीं, घमंड नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हमने ये जो टोटी फीटी इबादत की है या खिदमत की है, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। तो मेरे भाई और दोस्तों, माह रमजान के रोजे जब हम रख रहे हैं, इफ्तार के वक्त, उससे पहले चलते फिरते उठते बैठते जब मौका मिले, हमें अल्लाह से अपनी ये दुआएं करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा ले। और अभी मुल्की हालात से आप और हम वाकिफ हैं, अल्लाह ताला रमजान के महीने की दुआओं को कबूल करता है। हम अपने भाइयों के हक में दुआ करें, खूब दुआएं करें उनके लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, मुसलमानों की इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे वजूद के बका के लिए, हर आन हर लम्हा कदम कदम पर आप दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह माह रमजान की दुआएं अल्लाह रायगा नहीं करेगा, और ये इज्जत और शर्फ हमको जरूर हासिल होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।